गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है रस। और जैसे ही हम रस शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है किसी न किसी फल का रस होगा। तो हम यहाँ अपने सिलेबस में, जो हमारे 10वीं कक्षा के सिलेबस में है, रस क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये रस क्या है और हमारे सिलेबस में क्यों है, क्या समझने के लिए है। चलिए, काव्य शास्त्र के प्रसंग में इस शब्द से अभिप्रेत अभिप्राय है काव्यानंद, काव्य का आनंद। इसके अतिरिक्त ये निम्नलिखित 3 प्रसंगों में भी प्रयुक्त होता है। नंबर 1, पदार्थों का रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त, ये षड्रस हैं या स्वाद हैं। तो ये पदार्थों के रस। दूसरा, आयुर्वेद का रस, किसी एक या अनेक औषधियों से आयुर्वेदीय प्रक्रिया द्वारा तैयार किया गया द्रव। यह द्रव भी उपर्युक्त जो हमने पदार्थों के षड्रस की बात करी, इन्हीं 6 आस्वादों में से किसी एक या एक से अधिक आस्वाद से युक्त होता है। परंतु इसमें एक गुण होता है कि ये रोग विनाशक होता है, या हम कहिए हमारे रोग को खत्म करता है, समाप्त करता है, अथवा शक्तिदायक गुण रहता है इसमें। वैदिक कालीन जो सोमरस है शब्द के अंतर्गत रस शब्द इसी औषधीय गुण वाले अर्थ का द्योतक है। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पर। देखते हैं तीसरा क्या है। मोक्ष रस या ब्रह्मानंद। आवागमन के चक्र से, यानी जीवन का जो चक्र रहता है कि मृत्यु होती है, शरीर मर जाता है और आत्मा जो है नया शरीर धारण कर लेती है। आवागमन के चक्र से मुक्त होकर आत्मा द्वारा ब्रह्मा की प्राप्ति का आनंद, ब्रह्म का आनंद, मोक्ष की प्राप्ति, ये तीसरा रस है। और चौथा जो हमने पहले ही बात किया था काव्यानंद, उसको भी यहाँ देख लेते हैं फिर से। काव्य का रस, इसे काव्यास्वाद, काव्यानंद, काव्यालाद भी कह सकते हैं। यही रस जो है आज का हमारा वर्णनीय विषय है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, विभिन्न पदार्थों के आस्वाद तथा विभिन्न औषधियों से निचड़े हुए रस द्रव के आस्वाद के अनुरूप काव्य के आनंद को भी रस कहा जाने लगा। यानी हमारा जो रस शब्द यहाँ से निकला। और साथ ही आत्मा के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति के आनंद को भी रस कहा जाने लगा। इस प्रकार ये शब्द भौतिक और आध्यात्मिक दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो रस मीन्स आनंद, आनंद की अनुभूति। देखते हैं ये जो हमारे काव्य के अंतर्गत जो रस है, ये इसका जो प्रेरणता है, कौन है, कैसे इसका जिक्र हुआ। चलिए, संस्कृत काव्य शास्त्र के इतिहास में रस आदि से अंत तक किसी न किसी रूप में निरूपित होता रहा है। रस के निरूपणकर्ता के रूप में यद्यपि जनश्रुति, ये सामान्य सुना हुआ है कि नंदिकेश्वर का नाम निर्दिष्ट करती है कि भाई इन्होंने सबसे पहले रस का जिक्र किया, परंतु जितने भी हमारे पास स्रोत उपलब्ध हैं उनके आधार पर रस के प्रेरणता के रूप में भरत मुनि का नाम लिया जाता है। भरत मुनि का नाम लिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये भरत हमारे जो रस के प्रेरणता भरत मुनि, और इनका जो समय है वो 2री शती ईसा पूर्व से 2री शती ईस्वी के बीच अनुमान लगाया जाता है, कंफर्म नहीं है। भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र का 6ठा अध्याय है जिसमें रस का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा रस का निरूपण करने वाले जनश्रुति कहती है, जो है हमारे नंदिकेश्वर जो है वो प्रेरणता है, लेकिन जो स्रोत उपलब्ध है हमारे पास वो बताते हैं कि भरत मुनि इसके प्रेरणता है। अब हम देख लेते हैं रस की परिभाषा क्या है। सबसे पहले भरत मुनि जो इसके प्रेरणता है रस के, उनका आशय समझ लेते हैं। भरत ने रस निष्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया है।
जिसमें उन्होंने कहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सिद्धांत, बहुत जल्दी से भी याद हो जाता है। हमें लगता है कि मुश्किल है बट बहुत ईजी है। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, नाट्य शास्त्र के 6 अध्याय में ये हमें मिलता है। यानी स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग द्वारा रस रूप को प्राप्त करता है। कौन रस रूप को प्राप्त करता है? स्थायी भाव। स्थायी भाव ही है जो इन तीनों के संयोग के माध्यम से रस को प्राप्त करता है, यानी रस बनता है। चलिए, अथवा हम ये भी लिख सकते हैं काव्य साहित्य, जिसमें कहानी, नाटक, उपन्यास इत्यादि को पढ़ने से, सुनने से या हम कई नाटक को देखने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति रस कहलाती है। ठीक है, आनंद की अनुभूति, चाहे हम कविता सुन रहे हों, चाहे हम नाटक देख रहे हों, चाहे हम कहानी सुन रहे हों, सो आनंद की अनुभूति रस कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं रस के अंग। रस के अंग 4 हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और संचारी भाव को हम व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि संचारी भाव किसी भी रस के साथ आ सकते हैं, इसीलिए हम इसे व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इनके रसों के नाम और इनके स्थायी भाव के नाम। चलिए, रसों की संख्या के बारे में बहुत ही कन्फ्यूज़न बना हुआ है, तो हम इसे स्पष्ट कर लेते हैं। सबसे पहले भरत मुनि, जो कि रस के प्रणेता माने जाते हैं, इन्होंने 8 रसों का जिक्र किया, लेकिन इन्हीं के जो नाट्य शास्त्र पुस्तक हैं, इसके कुछ संस्करणों में 9वां रस भी मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भरत मुनि ने 9 रसों का जिक्र किया है। यानी मूल रस कितने हैं? 9। अगर सवाल आता है मूल रसों की संख्या कितनी है, तो 9 हम लिखते हैं उत्तर। तो कौन कौन से रस हैं 9? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। ये 9 रस हैं जिनका जिक्र भरत मुनि ने किया है। और इनके आगे इनके स्थायी भाव लिखे हुए हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत का विस्मय और शांत का निर्वेद। मम्मट और राज जगन्नाथ ने भी शांत को अपने अपने ग्रंथ में जिक्र किया है। ये मूल रसों की संख्या हम कहेंगे 9 है। फिर बाद में आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य, जिसका स्थायी भाव वत्सल है, रस का अपना जिक्र किया। और 11वां भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है ईश्वर रति, ये रूप गोस्वामी ने जो है प्रस्तुत किया। ये 11 हो गए हैं इस तरह से, 9 मूल रस और बाद में जो विद्वानों ने ऐड किए, जोड़े, वो 2 और हैं, वात्सल्य और भक्ति। इस तरह से ये हमारे 11 रस हैं। मूल रस कहेंगे तो 9 और कुल रस कहेंगे तो 11। तो इस तरह से आज हम यहीं तक सीमित रखते हैं अपने इस वीडियो को, ताकि हम इन्हें इजीली समझ सकें, जिसमें हमने जिक्र किया सबसे पहले रस को समझने से शुरू किया कि आखिर रस जो है वो कहाँ से निकला है ये शब्द। तो ये पदार्थों के रस से निकला हुआ है, जो कि बाद में काव्य की आनंद को भी रस कहा जाने लगा। और इस तरह से ये रस के प्रेरणता का हमने जिक्र किया, भरत मुनि हैं। और फिर हमने रस की परिभाषा दी, भरत मुनि का रस निष्पत्ति का सिद्धांत हमने समझा। और फिर हमने रसों के अंगों की बात करी और रसों की संख्या के बारे में बात करी, जिसमें मैं बार बार कहूँगी कि मूल रसों की संख्या 9 है, बाद में 2 ये जोड़े गए हैं। आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम अपनी दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी
और टॉपिक क्योंकि थोड़ा सा हमें लगता है कि मुश्किल होगा, तो हम धीरे धीरे समझते हैं और वो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू, धन्यवाद।